श्री गुरु भक्ति योग। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सद्गुरु पैगंबर और देवदूत हैं, विश्व के मित्र और जगत के लिए कल्याण में हैं, पीड़ित मानव जाति के ध्रुव तारक हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र बट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं है। जो गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख बना है, वह मृत्यु, अंधकार और अज्ञान के भंवर में घूमता रहता है। स्त्री एवं पुरुष अपनी अनुवांशिक शक्ति से शक्ति के मुताबिक मानवता के पथ का अनुसरण करने की कोशिश कर सकते हैं। उनको महान गुरु का उपदेश सूर्य की प्रखर किरण की तरह जगत के भ्रांति रूपी अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित करता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले, तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। केवल यंत्रवत प्रणाम करने से गुरु कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। वह तो गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से ही प्राप्त हो सकती है। रात्रि को निद्राधीन होने से पहले अंतर्मुख होकर शिष्य को निरीक्षण करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन कितनी मात्रा में किया। हर रोज गुरु की सेवा का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को मन में निश्चय करना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा अब अधिक भक्ति भाव एवं अधिक आज्ञाकारिता से गुरु की सेवा करूंगा। एकनाथ जी महाराज के जीवन का एक बहुत रोचक प्रसंग पूज्य बापू जी के सत्संग वचनामृत में आता है। पैठण महाराष्ट्र में पूर्व काल में एक नगर सेठ थे। वे एकाएक रोगग्रस्त हो गए और मृत्यु की शरण चले गए। मुनिमों ने धन संपत्ति हड़प ली और कुछ ऐसी साजिश की कि बेचारी सेठानी कहीं की नहीं रही। वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी। किन्हीं पवित्र विद्वान ब्राह्मण का सत्संग था। वह भूतपूर्व सेठानी उनके पास गई, अपनी आप बीती सुनाई और बोली, महाराज, मैंने और हमारे सेठ जी ने मिलकर यह संकल्प किया था कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। अभी तो मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ। मेरे को हृदय में कचोटता है कि हमारा संकल्प अधूरा रह गया। अब हमारा क्या होगा? इस बात से बहुत दुखी रहती हूँ। उन्होंने कहा, मैया चिंता ना करो, अब भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। महाराज, 2 व्यक्तियों को जिमाने का, भोजन कराने का सामान भी मेरे पास नहीं है। 2 व्यक्तियों को नहीं, पूरे विश्व को तुम जिमा सकती हो। बाबा, सेठ जी चले गए और मैं कंगली हो गई हूँ। नहीं मैया, तुम्हारे नगर में एकनाथ जी महाराज रहते हैं। वे विश्वात्मा के साथ एक हुए हैं।
ओमकार की साधना करके उनकी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीव ओम स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाकर ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा से एक हुआ है। अगर एकनाथ जी तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लें तो तुम्हें हजारों ब्राह्मणों को नहीं, लाखों करोड़ों को भोजन कराने का पुण्य होगा। ऐसे वे जितात्मा, विश्वात्मा, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा विगत भीर्व ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त असित मत्परः। श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते हैं उस पद में वे एकनाथ जी महाराज स्थित हैं। बाई ने गांठ बांध ली और एकनाथ जी के पास जाकर प्रार्थना की। एकनाथ जी ने कहा, मैया देखो, मेरा जो बेटा है ना हरि पंडित, वह रूठ के काशी चला गया था। उसकी माँ उसको याद करती थी, रोती थी, समाचार भिजवाने से भी नहीं आया। हट करके बैठ गया तो उसे बुलाने के लिए मुझे काशी जाना पड़ा। तब भी मेरे साथ आने को राजी नहीं हो रहा था। मेरे को बोला, आप वचन दो कि किसी के हाथ का नहीं खाओगे, मैं बनाऊंगा तब खाओगे, और संस्कृत शास्त्रों पर प्राकृत तत्कालीन मराठी भाषा में व्याख्या नहीं करोगे, तभी मैं चलूँगा, नहीं तो मैं काशी में भला हूँ। मेरा क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। मैंने समझाया, पुत्र पिता का सेवा का क्षेत्र अलग हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की शर्तबाजी तो ठीक नहीं है बेटे। वह बोला, नहीं नहीं, कुछ भी हो। उसने हट पकड़ी तो मैंने वचन दे दिया, अभी मेरा भोजन वही बनाता है। हाँ, एक उपाय है, हम तुम्हारे घर में आए, तुम सीधा सामान दे देना और वह बना लेगा। वह बोली, महाराज मेरा संकल्प था कि मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं। बोले, देखो ऐसा करो, कोई चीज़ बना लेना और हम भोजन करने बैठें, भोजन करते करते आधे से ज़्यादा भोजन हो जाए, उस समय एकाएक बावरी भोली भक्तानी होकर, महाराज महाराज ये खा लो, ऐसा करके वह चीज़ पत्तल में डाल देना। हरि पंडित रूठेगा, उछलेगा, कूदेगा, विरोध करेगा, फिर मैं संभाल लूँगा। देख लो संतों की युक्ति, कितने दया से परवश हो जाते हैं। बेटे को वचन दिया है और माई का मनोरथ पूरा करना है, भला करना है तो यह रास्ता निकाला। अगले दिन एकनाथ जी ने हरि पंडित को उस माई के घर भोजन बनाने को भेजा, फिर स्वयं उसके घर पहुँचे। हरि पंडित ने व्यंजन परोसे और पिता पुत्र भोजन करने लगे। आधे से ज़्यादा भोजन हो गया तो माई ने बड़े घी में तले पकवान आदि जो कुछ बनाया था वह लाई। महाराज जी यह तो रह गया और पत्तल में डाल दिया। हरि पंडित बहुत नाराज हो गया। एकनाथ जी बोले, अरे बेटे ये क्या, भोजन से तो नहीं उठते। फिर माई को बोले, ये क्या कर दिया माई। हरि पंडित को समझाया, उन्होंने गलती की। बेटा तू भी गलती करेगा, पत्तल से उठेगा, ये तो ठीक नहीं। जैसे तैसे बेटे को मनाया। भोजन पूरा होने पर एकनाथ जी ने हरि पंडित से कहा, दोनों पत्तलें उठाकर फेंक दो। हरि पंडित ने ज्यों ही एकनाथ जी की पत्तल उठाई तो उसके नीचे दूसरी पत्तल आ गई, वह उठाई तो उसके नीचे तीसरी आ गई। उस प्रकार उसने 1000 से भी अधिक पत्तलें उठाई, लेकिन फिर भी वे समाप्त नहीं हुई। हरि पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया और वह एकनाथ जी के चरणों में पड़कर
पश्चाताप करने लगा। अपने अपनी शर्त वापस ले ली। आखिर एकनाथ जी के संकल्प से पत्तलें निकलनी बंद हो गई। हरि पंडित ने उस बाई से कहा, आपका सौभाग्य आदित्य है। एकनाथ जी की कृपा से बाई का मनोरथ पूरा हो गया और उसके हृदय में संतोष हुआ।